हमें तो एक ही उपाय लगता है, अगर हम अपने प्यारे को सब जगह देखेंगे, तो कभी हम किसी को कटु वचन या अहित नहीं बोल पाएँगे, इसके सिवा नहीं। एक ही सूत्र है, हाँ, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु मैं देखें जगत, केसन करें विरोध। जब कोई हमारा अपमान कर रहा होगा या हम सेवा कर रहे हैं किसी की और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करेगा, छल कपट का व्यवहार करेगा, तो हमें क्रोध आ जाएगा। हम उसके साथ फिर असभ्य बर्ताव कर सकते हैं, क्योंकि हमने व्यक्ति देखा है। और अगर हम ये मानकर सेवा करेंगे कि इसके हृदय पर प्रभु विराजमान है, हृदय देश में भगवान विराजमान सबके हृदय में, और उनका लक्ष्य करके तो हम अपने आप को बचा लेंगे और सबका मंगल कर सकते हैं, सबका हित कर सकते हैं। जितना हमें दिया गया है, जैसे दीपक अपना प्रकाश करेगा, हाइलोजन अपना प्रकाश करेगा, चंद्रमा अपना प्रकाश करेगा, सूर्य अपना प्रकाश। हमको जितनी बुद्धि दी है, जितना बल दिया है, जितना धन दिया है, जितनी सेवा सामग्री दी, परिवार से लेकर राष्ट्र तक, हमारे सानिध्य में जो आएगा, हम उसे भगवत स्वरूप मानकर सुख पहुंचाएंगे और उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहेंगे। तो सेवा बन सकती है। नहीं तो कभी-कभी सेवा करने के बाद भी हम सेवा का फल नहीं प्राप्त कर पाते। जिसकी हम सेवा की, मुझे हम हो गया कि मैंने सेवा की और 4 लोगों से कह दिया, खत्म उसका शुक्र। या जिसकी सेवा की, वो मानता ही नहीं है, हम तो अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, फिर हमें क्रोध आ जाएगा, हम ऐसे कृत्य कर बैठेंगे, ऐसी बात बोल बैठेंगे कि हमारी सेवा निष्फल हो जाएगी। अगर हम भगवत भाव रखते हैं, तो हम सहन भी कर सकते हैं और उसको क्षमा भी कर सकते हैं। जैसे अब कई बार कहा है कि अपनी दाँत से अपनी ज़ुबान कट जाए, तो हम कहाँ रिपोर्ट लिखाएँगे? ऐसे ही हमारे आत्मस्वरूप भगवान सब जगह विराजमान है। हम अगर सह गए ना, तो हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएँगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई नवीन अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, जिसका बुद्धि बल जागृत हो जाता है, विवेक, ज्ञान, उसको नवीन अनुष्ठान नहीं करना। इन्हीं में छुपा हुआ है। सही पूछो, वही सब भला हुआ है। बस यही बुद्धि हमारी नहीं मान पा रही ना, इसीलिए हम कहीं गंदी दृष्टि रखते हैं, कहीं अच्छी दृष्टि रखते हैं, कहीं बहुत ही निकृष्ट दृष्टि कर लेते हैं, ये तो ऐसा। पर सच्ची पूछो, तो वही एक है। वही एक 0 वाट बल्ब में भी है, वही हाइलोजन में भी है और बड़ी-बड़ी मशीनों में भी वही काम कर रहा है। हीट भी वही पैदा कर रहे हैं और शीतलता भी वही कर रही, उसका नाम बिजली है। ऐसे ही पापी के अंदर भी, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, उनमें भी वही पावर है परमात्मा तत्व का। जो अच्छे महात्मा हैं, उनमें भी वही है। अगर ये हम देख पाए, तो जीवन मुक्त हो जाएँगे। पर कर्तव्य, अब ध्यान देना है, दर्शन और कर्तव्य में अंतर हो जाएगा। कर्तव्य में हम ऐसे नीच आचरण करने वालों का संग नहीं करेंगे। कर्तव्य में जब अधर्म आचरण करने वाला हमारे धर्म पर प्रहार करेगा, तो जितना हमें बल है, बुद्धि बल, शरीर बल, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करेंगे। पर देखेंगे यही कि सब में एक ही तत्व है, कर्तव्य में नहीं। कर्तव्य में चूक हुई तो बात फिर अलग हो जाएगी। जो कुछ लोग नहीं समझ पाते हमारी इस बात को, तो वो मतलब उल्टा तर्क कर लेते हैं। हमें अगर मुक्त होना है, तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। कर्तव्य किसे कहते हैं? हमारा इस समय कर्तव्य क्या है? और सब में एक ही परम तत्व है। अब ये कर्तव्य में अगर चूक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही तत्व है पर कर्तव्य, अगर वो धर्मात्मा है, महात्मा है तो हम नमन करते हैं, है वही। अगर दुष्ट है, उच्छृंखल है, अधर्मी है तो हम उसका तिरस्कार करके हटा देते हैं। हम उसका संग नहीं करेंगे। क्यों? कर्तव्य कहता है ऐसा। तो उसमें क्या भगवान ने देखा क्या? नहीं देखा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना, पर व्यवहार नहीं। व्यवहार जैसा निर्णय किया गया है वैसा ही करेंगे। जैसे देखो हमारे ही अंग हैं, व्यवहारिक जैसा कर लेंगे क्या? ऐसे छुआ, अब हाथ को धोने की तो जरूरत नहीं, लेकिन नीचे के अंगों को छुएं तो हमें रज लगा के साबुन लगा के धोना पड़ेगा ना। मेरे ही तो अंग हैं, व्यवहारिक जैसा हो सकता है क्या? अगर व्यवहारिक जैसा करता है तो मूर्ख माना जाता है। व्यवहारिक जैसा नहीं, सब में दर्शन भगवान का करो और अपने कर्तव्य पर स्थित रहो। जो आपको कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा है और सब में भगवान विराजमान है, ये भाव जीवन मुक्त हो जाएगा। अब जिनका भजन सही नहीं है, बुद्धि सही नहीं है, अब वो कुतर्क करते रहते हैं। सब भगवान करते हैं, ठीक है, हमारा तो पुत्र मर गया, भगवान ने ठीक किया क्या? नियत समय के लिए आई हुई जीवात्मा, तुम्हारे कर्म और उसके कर्म दोनों मिलकर दुख सुख का रचना रचते हैं। अब वो आया 20 वर्ष के लिए, अब वो 20 वर्ष के बाद एक श्वास भी नहीं रुकेगा, वो जाएगा, क्योंकि उसका केवल इतना ही समय है। उसमें कर्म प्रदान हो गया है। उसमें ये नहीं कि भगवान तुम पे नाराज हुए तो 20 वर्ष का लड़का तुम्हारा ले लिया, ऐसा नहीं।
हमारी बहुत मलिन बुद्धि है। कर्म के अनुसार जीव आ रहा है, कर्म के अनुसार जा रहा है। अगर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहे, तो भगवान का आश्रय लेकर भजन करे। तो 20 साल तो बहुत होते हैं, 20 सेकंड में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मान लो 20 सेकंड बाद हमें मरना है, हम राधा, 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 हो गया काम, खत्म आवागमन। समस्त कर्म बंधन जो अंतः मति सो गति, मति थी राधा किशोरी में, मुक्त हो गया। कृष्ण कृष्ण, राम राम, मुक्त हो गया। कहते सब हैं। जब शव यात्रा करते ना कि इस संसार में सत्य क्या है, बोले नाम सत्य है। और बोले जो सत्य है उसी को बोलो, उसी को पकड़ लो, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो नहीं करते, जाएंगे फूंक के आएंगे, बीड़ी पीते हुए फिर काम में लग जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा था। ज्ञान तो सबको है, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि सत्य क्या है। बोले राम नाम सत्य है। और बोले मोक्ष कैसे मिलेगा, बोले इसी सत्य को पकड़ लो, राम नाम रटो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम सब में भगवत भाव करें, तभी हमारी सेवा सफल होगी। जो सबका हित करना है ना, वो भगवत भाव से होता है। और बस कर्तव्य का ध्यान रखना है। अगर कर्तव्य में चूक हुई तो नहीं। जैसे कोई अधर्म करता है, पापाचरण करता है, निंदनीय आचरण करता है, तो हम उससे व्यवहार नहीं करेंगे। अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमें उसे जो हमारा अधिकार है, अपने अधिकार के अनुसार हम, नहीं तो हमारा कानून बना हुआ है, हम उसे कानून को देंगे, और हम जब उसका हाई संग। हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही है जैसे। हाँ, तो उसको दंड देना, उसको अगर हम दंड नहीं देते तो हम अपने कर्तव्य से जा रहे हैं, हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। ये जरूर खास बात, कर्तव्य पर ध्यान दे। नहीं, सब में तो भगवान है। देखो, हमें तुम्हें तो भाव करना पड़ेगा। और भीष्म जी के सामने भगवान है, विपक्ष में है ना, तो अर्जुन को भी बाण मारते और भगवान को भी मारते, क्योंकि विपक्ष में है। तो ये हमें देखना है, वहां तो भगवान सामने खड़े, भाव थोड़ी करना है। हमको तो कर्तव्य कर्म में भाव करना पड़ेगा। तो हमें अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना है और भगवत आश्रित होना है अंदर से। और जितना बने नाम जप कर लीजिए, तो जो कर्तव्य है वही भगवत प्राप्ति करा देगा। जी।